हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो सिलेबस है इथिक्स एंड कल्चर, इसका वैल्यू एडेड कोर्स में जिनका भी सिलेबस होगा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, या तो वो साइंस से हों, कॉमर्स से हों या फिर आर्ट्स से, तो उनके सिलेबस में एक आपको पढ़ना है जो कि आपको पता भी है बीएससी कोर्स। तो उसमें अगर आपने इथिक्स एंड कल्चर को लिया होगा तो उसके सिलेबस को आज देखेंगे और फिर आगे इसकी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि आखिर इसको पढ़ना कैसे है। उन चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे और इसको पढ़ते जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज उसी सिलेबस को समझते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं। आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो पहले यूनिट में इसमें है इंट्रोडक्शन द बेसिक ऑफ इथिक्स, यानी नैतिकता से संबंधित कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इसमें जानना है आपको। जैसे गेटिंग द नो ईच अदर, यानी कि नैतिकता और कल्चर यानी संस्कृति, इन दोनों के बारे में आपको जानना है पहले टॉपिक में। उसके बाद देखिए व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोर्स, यानी आपका जो ये कोर्स बना है ये आपसे एक्सपेक्ट करता है, यानी क्या आपसे ये रखता है कि आप इससे क्या सीखें। तो उन चीज़ों के बारे में समझना है केवल यहाँ पे, ठीक है। तीसरा जो इसमें जो मेन चीज़ है, हमारी सामान्य मानवता का परिचय इसमें देखना है। जैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी क्या होती है, यानी कि हमारी जो मानवता होती है, सामान्य मानवता की अवधारणाएं क्या क्या है, उन चीज़ों को इसमें थर्ड टॉपिक के रूप में आपको देखना है। फिर इसी में आपको फोर्थ टॉपिक जो है सहानुभूति, करुणा और न्याय, इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है। सहानुभूति क्या है, करुणा क्या है, न्याय क्या है, इसको एम्पैथी, कंपेशन और जस्टिस, यही इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट यूनिट में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी 4 सब यूनिट पढ़ना है। जैसे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब जो बेसिक ऑफ इथिक्स, यानी इथिक्स के बारे में, यानी नैतिकता का जो सामान्य जो अवधारणा है उसको पढ़ना है। और उसके बाद देखिए ये जो कोर्स आपके सिलेबस में मेंशन है तो ये आपसे क्या चाहता है उसको देखना है। फिर उसमें हमारी सामान्य मानवता का परिचय, यानी जो हमारी जो कॉमन ह्यूमैनिटी है उसके बारे में इसमें थर्ड टॉपिक में पढ़ना। और फोर्थ आपका जो था उसमें कंपेशन है, जैसे सहानुभूति, करुणा और न्याय के बारे में आपको पढ़ना था। अब देखिए यूनिट 2 में आखिर क्या आपको पढ़ना है, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, यानी इसमें आपको यही पढ़ना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ सही है उसके बारे में। पहला टॉपिक तो इसमें यही है। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें है मतभेद का समाधान करने की कला क्या होती है, उसको पढ़ना है। यानी आपके सामने कोई मतभेद है उसको कैसे आप समाधान करिएगा, यानी ख़त्म कीजिएगा। तो उन चीज़ों को, यानी मान लीजिए कि आपके सामने कोई झगड़ा उगड़ा हो रहा है तो उसको समाधान कैसे किया जाए, उन चीज़ों को समझना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए विनाशकारी तथा रचनात्मक भावनाएं क्या है, उन चीज़ों को, यानी इमोशन आपका जो है विनाशकारी और क्रिएटिव कैसे कैसे होता है, तो उस चीज़ को देखना है। फिर भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता क्या पड़ी, उस चीज़ को देखना है इसमें, कि इमोशनल जो है, इमोशनल इसको कह सकते हैं, संतुलन का अर्थ होता है यहाँ पे देखिए ध्यान में रखना है आपको कि इमोशनल बैलेंस, उसकी आवश्यकता क्या है, यानी इमोशन को कैसे बैलेंस में रखा जाए, यानी अपनी इमोशन को आप कैसे बांध के रखिएगा, उन चीज़ों को समझना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए थर्ड यूनिट आपका आ जाता है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है सचेतनता और दयालुता, यानी किसी के प्रति आपकी दयालुता वाली भावना कैसी है, यानी उसको बोलते हैं काइंडनेस और मिंडफुलनेस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इसमें पढ़ना है। फिर देखिए इसमें पढ़ना है मेडिटेशन, जिसको ध्यान बोलते हैं। आज जो आप देखिएगा कहीं भी आप देखेंगे योगा करते हैं तो मेडिटेशन की भावना आती है। फिर हर तरह की आप देखिए इसकी चर्चा लगातार होती रहती है, तो इसको आपको देखना होगा मेडिटेशन के बारे में, आखिर मेडिटेशन होता क्या है, इन चीज़ों को आपको समझना है। उसके बाद देखिए आप अपनी रुचि के अनुसार जो पैसा खोजिएगा, यानी मान लीजिए किसी को अभी यहाँ से आईएएस बनना होगा, किसी को देखिए कि आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी सोच उनकी होगी कि वो एसएससी करें, कोई सोच रहे होंगे वो बीपीएससी निकालें, कोई सोच रहे होंगे कोई पीसीएस एग्ज़ाम निकाल के कोई अधिकारी बने। तो ऐसी ऐसी सोच बहुत बच्चों की होती है।
तो वो आपको कैसे खोजना है, यानी आपका पैसा क्या हो, आपकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए, तो वो आप कैसे खोजिएगा, उन चीज़ों को यहाँ पे समझना है। तो उसके बाद देखिए आत्म अनुशासन, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और रचनात्मकता क्या होता है, उस चीज़ को समझना है कि आपको आत्म अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आपको खुद में कितना अनुशासित रहना है। जैसे कि कुछ बच्चे का कमेंट ऐसे आता है, हम देख रहे थे कमेंट में कि इथिक्स पढ़ा दो सर, तो ये जो आपके बोलने का लहजा है ये क्या सही है? आप एक में सर भी बोल रहे हो, उसके बाद आप बोलने का भी तरीका नहीं आपको पता है कि कैसे किसी को इज्जत किया दिया जाता है। तो उन चीज़ों को आप तभी सीखिएगा ना जब आपने अनुशासन के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया होगा। अगर आपने ऐसे ही अपने माता पिता को भी तुम कर दो, अपने पिता को भी बोलते होंगे, अपने बड़े लोगों को भी बोलते होंगे, तो आप वो अगर कर रहे हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है, तो वो कीजिए, हम रोक भी नहीं लगाते हैं कि आप नहीं कीजिए। लेकिन एक आपकी जो बोलने के तरीके हैं उससे ये चीज़ झलकता है कि आपकी अनुशासन आपके अंदर कितनी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ईमानदारी का अर्थ होता है बच्चों कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके प्रति आप कितने ईमानदार हैं। यानी आप अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अब तक आप पढ़ाई नहीं किए और अभी आप चाहते हैं 10 दिन में हम इतना पढ़ लें कि हमको बहुत अच्छा नंबर आ जाए, तो ये बहुत से बच्चों का हो भी जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चों का ये हो सकता है कि गलती भी हो, चूँकि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए आपके पास जितना भी समय अभी से है, आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बना दीजिए अपना एग्ज़ाम की तैयारी में। चूँकि आपका सिलेबस नया है, देखिए कोई भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ाया है, और इसलिए आपको ज़रूरत है, आप हमारे चैनल पे अगर हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारी कोशिश रहती है कि छोटे-छोटे ही वीडियो हम अभी डाल रहे हैं, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा झेलना ना पड़े। चूँकि आपके लिए वो चीज़ नया है, अगर बड़ा वीडियो डालेंगे तो आप स्किप करके भाग जाइएगा, तो आप खुद ही बोर हो जाइएगा। और नई चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा समय ज़रूर लेता है, चूँकि आपका दिमाग जो है उतना भी तेज़ नहीं होता है कि हर चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई में। उसके बाद देखिए प्रतिबद्धता क्या होता है, रचनात्मकता क्या होता है, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद देखिए कार्य जीवन संतुलन, यानी कि मान लीजिए कोई आप कार्य कर रहे होंगे, कार्य का इंग्लिश होता है वर्क। तो वर्क आप कोई भी करेंगे, अपने जीवन में कुछ भी कार्य कीजिएगा, उसका अपने जीवन से कैसे संतुलन बनाइएगा। यानी आपको अपना काम भी करना है, आपको अपना पढ़ाई भी करना है, आपको अपना रोज़गार भी खोजना है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, उनको कैसे अपने जीवन में समायोजित, यानी कि एक तरह से एक जैसा बना के रखिएगा, वह भी उसको पढ़ना है आपको। अब आ जाइए 4th यूनिट में आपका क्या है, बहस तथा वार्ता, जिसको बहस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप जानते ही होंगे, डायलॉग और डिबेट, ये दोनों चीज़ों को पढ़ना है यहाँ पे। बहस को डिबेट बोलते हैं और डायलॉग मतलब होता है वार्ता, इन दोनों चीज़ को पढ़ना है। संस्कृति द्वारा मूल्यों का संरक्षण कैसे किया जाता है, उन चीज़ों को, यानी जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं उसका संरक्षण हमारी संस्कृति कैसे करती है, दूसरा टॉपिक में ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए 4th यूनिट में क्रिएटिंग द सस्टेनिंग इथिक्स कल्चर्स, तो यानी कि जो आपका इथिक्स कल्चर का अर्थ होता है नैतिक संस्कृति को कैसे क्रिएट और सस्टेन, यानी कि आगे तक सतत बनाए रखा जाए, उन चीज़ों को पढ़ना है इसमें। जैसे उसके लिए फिलॉसफी का क्या रोल है, यानी कि अपनी नैतिक संस्कृति को बनाए रखने में फिलॉसफी यानी दर्शन क्या भूमिका निभाता है, रिलीजन जैसे कि धर्म क्या भूमिका निभाता है, फिर लिटरेचर यानी कि आपकी जो किताब है, पुस्तकें हैं, साहित्य है, वो क्या भूमिका निभाता है। थिएटर का अर्थ आप जानते भी होंगे, जो मूवी वगैरह जिसमें किया जाता है, तो वो सिनेमा, म्यूजिक, मीडिया, ये सब क्या भूमिका निभाता है, इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना होगा। तो देखिए ये सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस बड़ा है, और आप इस बात को ज़रूर जान लीजिए। इसकी तैयारी जब भी आप कीजिएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 2 यूनिट पूरा तैयारी कीजिएगा। 2 यूनिट का हर चीज़ आप जान लीजिएगा, और 2 यूनिट जो बचता है, यानी मान लीजिए कि आप 1 यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, लेकिन 3rd और 4th यूनिट का कुछ कुछ पार्ट को पढ़ लीजिएगा। जब इससे प्रश्न बनेंगे तो आप उसे सही कर पाइएगा। क्योंकि देखिए जब भी यूनिट में अगर आपका सिलेबस डिफाइन है, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि कम से कम 2 यूनिट आपका तैयार होना चाहिए, तभी आप वहाँ उत्तर सही से कर पाइएगा और प्रश्नों को हल कर पाइएगा। किसी भी टॉपिक में पढ़ रहे होंगे, अगर आपके सिलेबस में 5 यूनिट है तो 3 यूनिट वहाँ पे तैयार करके रखिए। जहाँ
4 यूनिट है वहाँ 2 यूनिट कम से कम तैयार रखिए, उसके अलावा 2 यूनिट जो है उसको उसके कुछ मेन चीज़ों को पढ़ लीजिए जो गेस करके। तो इसी तरह इसकी भी तैयारी आप कर लीजिए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपको सपोर्ट करना होगा। आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप ना तो लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, तो ये बहुत गंदी चीज़ें हैं। आप अगर हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम भी क्यों आपके लिए करें। हम तो आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे, 1 रुपया नहीं चाहिए हमको, बट आपका सपोर्ट चाहिए। अगर इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया सही रही, यानी कि आपका कमेंट सही रहा, आपका लाइक और शेयर आप अच्छे से करेंगे इस वीडियो को, तब अगला वीडियो इस पे बनेगा। अन्यथा आप अपनी तैयारी खुद कर लीजिए। हमने सिलेबस आपका डिस्कस कर दिया है, चूँकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अभी जैसे कि आप देखिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, स्वच्छ भारत है, ये तमाम चीज़ें चल रही है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए अब आपकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा व्यू इस पे आएगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप इस पे कमेंट और लाइक कीजिएगा, उतना ही जल्दी ये सिलेबस शुरू होगा। अन्यथा इसको शुरू हम नहीं करने वाले, आप खुद ही कर लीजिएगा तैयारी अपना इसका। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।